जब हम अपनी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को हर साल रिन्यू करवाते हैं तो हमें पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। ये प्रीमियम में डिफरेंस क्यों आता है, हमें पिछले साल के मुकाबले कम प्रीमियम क्यों पे करना पड़ता है, इसका रीजन होता है नो क्लेम बोनस। अगर हम अपनी पुरानी पॉलिसी में कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो हमें नो क्लेम बोनस का अमाउंट मिलता है। नो क्लेम बोनस की क्या परसेंटेज रहती है, किन स्थितियों में हमें नो क्लेम बोनस मिलता है, किन स्थितियों में हमें नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा, नो क्लेम बोनस के लिए क्या क्या हमारे एलिजिबिलिटीज रहती हैं, इन सब के बारे में मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा। तो शुरू से लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा कि आपकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और ले चलता हूं मैं सीधे आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे डिटेल में मैं आपको नो क्लेम बोनस के बारे में बताऊंगा। नो क्लेम बोनस को हम नो क्लेम डिस्काउंट भी कह देते हैं। तो फ्रेंड्स, नो क्लेम बोनस या फिर नो क्लेम डिस्काउंट एक ही चीज है। एनसीबी या फिर एनसीडी क्या होता है? एनसीबी का मतलब होता है नो क्लेम बोनस और एनसीडी का मतलब होता है नो क्लेम डिस्काउंट। एनसीबी और एनसीडी एक ही हैं। अगर हमारे पास कोई मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी है और हम उस मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवाने जाते हैं तो हमें पिछले साल की तुलना में कुछ कम इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जो डिस्काउंट हमें उस इंश्योरेंस पॉलिसी में देखने को मिलेगा उसी को हम एनसीबी या फिर एनसीडी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एनसीबी होता है ये स्लैब्स के रूप में हमें देखने को मिलता है। इसकी स्लैब परसेंटेज क्या रहती है, किस साल में कितनी स्लैब परसेंटेज होगी, किस हिसाब से ये चेंज होती है, अब मैं आपको आगे ये बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं परसेंटेज ऑफ एनसीबी पर ईयर की। अगर व्हीकल नया है, पॉलिसी नई है, तो हमें नो क्लेम बोनस जो है वो 0% मिलेगा। फर्स्ट रिन्यूएबल पे नो क्लेम बोनस 20% होगा, सेकंड रिन्यूएबल पे नो क्लेम बोनस 25% रहेगा, थर्ड रिन्यूएबल पे ये 35% हो जाएगा और फोर्थ रिन्यूएबल पे ये 45% हो जाएगा। उसके बाद फिफ्थ रिन्यूएबल ऑनवर्ड ये 50% ही चलेगा, यानी कि 50% मैक्सिमम एनसीबी होगा और ये 50% पे स्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं हमें किन परिस्थितियों में नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हमने अपनी पॉलिसी में पॉलिसी अवधि के दौरान कोई क्लेम किया है तो हमें नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। दूसरा, अगर हमने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में ओनरशिप चेंज करवाई है, यानी कि व्हीकल की ओनरशिप चेंज हो रही है और इंश्योरेंस पॉलिसी में भी हमने ओनरशिप चेंज करवा ली है, तो उस केस में भी हमें नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, तीसरा है, अगर हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म होने के 90 दिन के बीच में रिन्यू नहीं हो रही है, यानी कि अगर हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हो गई है और हम उस इंश्योरेंस पॉलिसी को खत्म होने के 90 दिन बाद रिन्यू करवा रहे हैं तो भी हमें नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, 90 दिन के बाद या फिर क्लेम की स्थिति में या फिर ऑनरशिप चेंज होने की स्थिति में हमें नो क्लेम बोनस नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इंश्योरेंस ट्रांसफर होने के समय हमें कितना एनसीबी जमा करवाना पड़ेगा, अब मैं आपको ये बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर होती है तो हमें जितनी पॉलिसी का पीरियड आगे बचा हुआ होता है उस पीरियड के लिए नो क्लेम बोनस जमा करवाना पड़ता है। उसके साथ में हमें 59 रुपीज ट्रांसफर फीस भी जमा करवानी पड़ती है। इन दोनों अमाउंट का टोटल करने के बाद हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी ट्रांसफर होती है। तो फ्रेंड्स, बचे हुए पीरियड के लिए हमें नो क्लेम बोनस कैसे कैलकुलेट करना है, इसका मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप उसको देख के अपने बचे हुए पीरियड के लिए नो क्लेम बोनस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके साथ 59 रुपए ट्रांसफर फीस जमा करवा के अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं एनसीबी से जुड़ी हुई एक खास बात की। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना वाहन बेच भी देते हैं तो भी अगर आपके वाहन का एनसीबी है तो आप उसे नए खरीदे गए वाहन पर ट्रांसफर करवा सकते हैं, यानी कि आप इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल ओनर हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपको एनसीबी रिटेन करने का मौका देती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको नो क्लेम बोनस या फिर नो क्लेम डिस्काउंट के बारे में सारी की सारी जानकारी दी। अगर आपको नो क्लेम बोनस या फिर नो क्लेम डिस्काउंट के बारे में कुछ डाउट है, आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर आपकी कोई और क्वेरी है, कुछ आप उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे फील फ्री होकर कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जल्द एक नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो के साथ आपसे मिलूंगा। इंश्योरेंस से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड अगर आप और भी कुछ जानना चाहें तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।